हेलो मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में भू विज्ञान। ज्योग्राफी तीन तरह के चार भागों में बांटा हुआ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भू विज्ञान के बारे में। कौन विज्ञान के बारे में? भू विज्ञान होता है क्या, वास्तव में भू विज्ञान है क्या। अगर इसके बारे में आप काफ़ी जानते होंगे कुछ, लेकिन आज हम आप डिटेल बताएंगे। जो काफ़ी स्टूडेंट ऊपरे पढ़ लेता है, लेकिन आज हम इसके बेस के अंदर बात बताने वाले। लिखा हुआ पॉइंट लिख दिए, पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके बारे में आपको हम काफ़ी सरलता से एकदम सरल भाषा में बताने जा रहे हैं। देखो पृथ्वी के अंतरिक्ष, देखो हमारे जो पृथ्वी है एक प्रकार की गतिशील ग्रह है। सबसे पहले याद रखना, हमारा जो पृथ्वी एक प्रकार की है गतिशील ग्रह, यानी कि 24 घंटा की होता है, घूमते रहता है, लेकिन इसका घूर्णन की गति हमें पता नहीं चल पाता है। पता चलता है, इसीलिए दिन रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होती है। 24 घंटा की होता है, 12 घंटा रात और 12 घंटा क्या होता है? दिन होता है। घूर्णन के कारण ठंडी गर्मी आता है, बरसात आता है, मौसम परिवर्तन होता है, या रात दिन, या सब घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। ये सब बात हम तो जानते हैं सर। पृथ्वी के अंतरिक्ष सतह के बारे में देखो, पृथ्वी के अंतरिक्ष सतह के बारे में सबसे पहले एडवर्ड सोय ने बताया था। किसने बताया था? एडवर्ड सोय। एडवर्ड सोय ने बताया था। किसने बताया था? एडवर्ड पूछेगा पृथ्वी के अंतरिक्ष आधार पर सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? एडवर्ड सोय ने। इसने बताया था जो पृथ्वी के अंतरिक्ष वाहन है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला का नाम है सियाल, दूसरा का नाम है सीमा, क्या नाम है? तीसरा का नाम है नेफ। बढ़िया सुनना, पूछेगा पृथ्वी की जो अंतरिक्ष सतह है इसके बारे में सबसे पहले एडवर्ड सोय ने क्या किया था? काफ़ी अध्ययन किया था। किसी भी चीज़ के बारे में 1-2 दिन में पता नहीं चलता। ये एडवर्ड सोय ने काफ़ी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद क्या चला? पता चला कि जो पृथ्वी के लेयर है यानी कि सतह है वह 3 सतह में बटा हुआ है। सबसे पहली सतह है सियाल, दूसरा सतह है सीमा, तीसरा सतह नेफ है। अब देखो सियाल जो है ना, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह पृथ्वी की है सबसे ऊपरी परत है। इसकी गहराई कहता है 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक? जो सियाल की गहराई है कितने किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक? 300 किलोमीटर। बढ़िया सुनना, पूछेगा सियाल की गहराई है 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक, और इसमें पाया जाता है सिलिकॉन की मात्रा, और कहता है कि एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम पूछेगा। सियाल जो है इसमें क्या चीज़ पाया जाता है? सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम पर इसकी गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है, और इसी पर पाया जाता है महासागर और महाद्वीप। क्या पाया जाता है? महासागर और महाद्वीप। महासागर और की पाया जाता है महाद्वीप। महाद्वीप। अब देखो महासागर और महाद्वीप किस में पाया जा रहा है? सियाल में। अब एकड़ दोनों की जो गहराई होता है सर अलग अलग होता है। बढ़िया सुना, ये जो महासागर की गहराई होता है ना, कहता है कि 5 किलोमीटर। क्या किलोमीटर तक गहराई होगा? 5 किलोमीटर। लेकिन जो महाद्वीप गहराई कहता है कि 30 किलोमीटर अंदर तक होता है। बढ़िया सुनियो, अब देखो जल की जो उत्पत्ति हुआ है ना, महासागरीय से हुआ है। जल की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? जल की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? महासागर से। कब? 3.4 अरब वर्ष पहले। 3.4 अरब वर्ष पहले। पूछेगा सियाल की गहराई 50 से कितना होता है? 300 किलोमीटर होता है। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। इसी पर महासागर और महाद्वीप पाई जाती है। महासागर की जो गहराई होती है 50 लिख दिए, 5 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है? 5 किलोमीटर होती है। और महाद्वीप की मोटाई 30 किलोमीटर होता है। अब देखो महासागर की जो जल की जो उत्पत्ति हुआ है महासागर से हुई। कब? 3.4 अरब वर्ष पहले। और देखो सियाल जो होता है ना, सियाल एक प्रकार की अम्लीय होता है। कैसा होता है?
अम्लीय। अब देखो इसी सियाले पर की पाई जाता है ग्रेगनाइट चट्टान। कौन चट्टान पाई जाती है? ग्रेगनाइट, जो आप अपने घर के किचन में यूज करते होंगे, जैसे जिस प्रकार का मार्बल टेल्स होता है उसी प्रकार की होता है ग्रेगनाइट होता है। ग्रेगनाइट चट्टान भी किस में पाया जाता है? सियाल में। बात समझ आ रहा है? और जो सियाल की जो होगी ना घनत्व 2.9 होता है, इसका घनत्व 2.9। पूछेगा सियाल का घनत्व कितने होते हैं? 2.9 होते हैं। अब देखो ये बात सियाल ने बस इतना ही बात बताया, कौन? एडवर्ड सोय ने, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो दूसरा जो ये मध्य परत सीमा होता है, कौन परत? मध्य परत होता है। कहा कि ये जो सीमा है इसकी गहराई कहता है कितना होता है? 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर से लेकर कितना? 2000 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 2000। पूछेगा सियाल की जो गहराई, सियाल सीमा जो गहराई होता है 1000 किलोमीटर से लेकर कितना? 2000 किलोमीटर तक होती है। और कहता है कि यह मध्य भाग क्या होता है? यह पृथ्वी के कौन भाग होता है? मध्य भाग होता है। और इस जो ये होता है ना क्षारिया होता है, एक प्रकार की होती है क्षारिया, इसमें क्षार की मात्रा काफ़ी अधिक पाया जाता है। और ये जो सियाल है ना सियाल में पाया जाता है किंची की मात्रा? कहता है इसमें सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम। की पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये बेचारा इसी वाले भाग से क्या होता है? ज्वालामुखी निकलता है। कौन भाग से? सीमा से। पूछेगा ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है? सीमा वाले भाग से। अब ज्वालामुखी भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे, ज्वालामुखी के बारे में आगे। और देखो सीमा से ही क्या होता है? भूकंप उत्पन्न। सीमा जो होता है सीमा के क्षेत्र से क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप के बारे में भी आगे हम बताएंगे। बस में सीमा में बात इतना याद रखा, इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है इसमें। अब देखो सीमा में पाई जाता है बेलसाइट चट्टान। कौन चट्टान? बेलसाइट। कौन चट्टान पाई जाती है? पूछेगा सीमा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? बेलसाइट। जो दक्कन का पठार जो बना हुआ कौन चट्टान से बना है? बेलसाइट से। पूछेगा सीमा में क्या पाया जाता है? बेलसाइट चट्टान पाया जाता है। जो आप दक्कन का पठार जानते होंगे वो में की बेलसाइट चट्टान के कारण ही बने। और जो इस सीमा है ना सीमा में ग्रेगनाइट शैल पाए जाते हैं। कौन शैल? आग्नेय शैल। अब देखो शैल के बारे में बताएंगे। शैल होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार के शैल होते हैं? 3 प्रकार के। शैलों के बारे में थोड़ा जान लो। देखो कहता है कि जो भूपर पट्टी जानते का पट्टी कहते हैं, पट्टी जो हो बढ़िया सुना, ये पट्टी किन से मिलकर बना होगा? शैल से। शैल का रंग रूप आकार की होता है 3 किस्म होता है, यानी कि रंग आकार रूप की होगा सब। और इस शैल से मिलकर की होता है पट्टी। और पट्टी बेचारा कैसन होता है? पतली होती है। और कैसन होता है? मुलायम होता है। मुलायम होता है। और ये पट्टी से बना है किंची? भूमि बना है, जिस पर हम रहते हैं वो की है? भूमि। यहाँ तक बात आप। अब देखो तीसरा आ जाता है किंची? नेफ्र आ जाते हैं। उसके बारे में शैल के बारे में भी आगे चर्चा होगा। अब देखो नेफ्र कहता है कि ये पृथ्वी के सबसे की होता है? आंतरिक भाग। नेफ्र की होता है या पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग होता है। इसमें पाया जाता है लोहा। की पाया जाता है? लोहा। ये पाया जाता है लोहा। और पाया जाता है निकेल। निकेल। और ये बेचारा जो होता है तरल अवस्था में। कौन अवस्था में होता है? तरल, यानी कि जिस प्रकार पानी होता है द्रव उसी प्रकार इसमें क्या होता है? नेफ्र तरल अवस्था में होता है। और ये बेचारा क्या होता है? इसमें लोहा निकेल। कहता है कि जिस प्रकार पानी बहता है उसी प्रकार की होता है? बह रहा। इतना बात आपको जरूर समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगला वीडियो अगर आपको बढ़िया वीडियो लगता होगा तो कमेंट करना, उसके बाद हम आपको अगला वीडियो जरूर चढ़ाएंगे।